ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार जी। नमस्कार आनंद जी। नमस्कार। नमस्कार जी। आप प्रातिपदिक या नामपद। कल हम लोगों ने क्या देखा? प्रातिपदिक का प्रथमा विभक्ति में रूप कि जब उसका कर्ता होता है कोई भी, जैसे राम जब करता है, करने वाले, तो उस समय में उनका कैसा रूप होगा वह देखा। आज हम लोग देखेंगे द्वितीय विभक्ति का। उसको थोड़ा सा हम लोगों ने देखा था लेकिन आवाज ठीक से नहीं आई थी, तो फिर से देख लीजिए उसको। के मूल शब्द के बारे में जानते हैं। यह प्रातिपदिक अनेक कारणों के आधार पर अलग अलग रूपों को जन्म देता है। आवाज आज ठीक आ रही है? हाँ ठीक ही है, थोड़ा सा बढ़ने से अच्छा होगा। थोड़ा सा क्या हम बढ़ाते हैं? लाउड लाउड करना, लाउड। ये देखिए, अब देखिए, अब इसको कुछ होना चाहिए था, ऐसे रहे तो भी ठीक है। ये लिंग के आधार पर अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए सुंदरा, इस प्रातिपदिक को पुल्लिंग में सुंदरः यह रूप और नपुंसकलिंग में सुंदरम यह रूप बनता है। ये रूप वचन के आधार पर भी अलग होते हैं। उदाहरण के लिए पुल्लिंग एक वचन में सुंदरः यह रूप बनता है। वचन में सुंदरौ और बहुवचन में सुंदराः ये रूप बनते हैं। इसी तरह नपुंसकलिंग एक वचन में सुंदरम यह रूप बनता है। द्विवचन रूप सुंदरे और बहुवचन रूप सुंदराणी बनता है। एक और अंश है जो नामपद के रूप और अर्थ पर प्रभाव डालता है, वह विभक्ति कहलाता है। बालक एक प्रातिपदिक है जिसका अर्थ है। इन वाक्यों में इस प्रातिपदिक के रूपों को ध्यान से देखिए। बालः क्रीडति, बालक खेलता है। अध्यापकः बालं पृच्छति, शिक्षक बालक को पूछता है। जननी बालाय फलं ददाति, माँ लड़के को फल देती है। एतत् बालस्य पुस्तकम्, यह बालक की पुस्तक है। इन सब वाक्यों में बाला इस शब्द का प्रयोग है, लेकिन अर्थ के आधार पर उसके अलग अलग रूप बनते हैं। ये अलग अलग रूप विभक्ति के कारण से हुए हैं। संस्कृत में एक निर्दिष्ट अर्थ को कहने के लिए विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रथमा विभक्तिः, द्वितीया विभक्तिः, तृतीया विभक्तिः, चतुर्थी विभक्तिः, पंचमी विभक्तिः, षष्ठी विभक्तिः और सप्तमी विभक्तिः। संस्कृत भाषा में ये 7 विभक्तियां हैं। संबोधन प्रथमा नाम की एक और विभक्ति होती है जो प्रथमा विभक्ति का ही एक अलग प्रकार है और उसे किसी को संबोधित करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
आपने अब तक नाम पदों और सर्वनामों के जो रूप सीखे हैं वे प्रथमा विभक्ति के रूप हैं। प्रथमा विभक्ति केवल किसी पदार्थ को सूचित करने के लिए प्रयुक्त होती है। जैसे इसमें ये चीज समझना है कि लिंग परिमाण मतलब कि किसी चीज का, जैसे कोई पुरुष है महिला है, उसको भी बताने के लिए कह दिया कि बहुत सारे लोग हैं, विद्यार्थी है, विद्यार्थिनियां हैं, छात्र छात्राएं हैं, लेकिन सबको सूचित करने के लिए एक चीज बोल दिया, छात्र हैं। तो प्रथमा विभक्ति क्या है कि किसी भी चीज को सामान्यतया सूचित करने के लिए प्रथमा विभक्ति का उपयोग होता है। हिंदी में भी वही होता है, अंग्रेजी में भी यही होता है। केवल अगर आपको बताना है कि वहां पर गाय है, क्या बोलेंगे? गाय है, देयर इज काउ, गोह अस्ति, है, तो प्रथमा विभक्ति का उपयोग होता है। और जैसे एषः बालः, तानि फलानि, ते नार्यौ, इनमें यह क्रिया करते हुए किसी व्यक्ति को कहने के लिए भी प्रयुक्त होती है। जैसे बालकः गच्छति, बालिकाः नृत्यन्ति, अहं पठामि इत्यादि। अब आप दो और विभक्तियों के अर्थ और प्रयोग को सीखेंगे। वे हैं द्वितीया विभक्ति और षष्ठी विभक्ति। अब ये द्वितीया विभक्ति और षष्ठी विभक्ति को बताएंगे। इसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा सा बहुत हल्का हल्का सा इसमें बता रहा है, ध्यान से देखिए। मैं फिर डिटेल में बताऊंगा, लेकिन क्या होता है, कैसे रूप बदलता है, क्यों बदलता है, वो समझ लीजिए। बालः पठति, बालः पुस्तकं पठति, बालिका खादति, बालिका फलं खादति, कुम्भकारः करोति, कुम्भकारः घटं करोति, पुरुषः यच्छति, पुरुषः पेटिकां यच्छति, विडालः पिबति, विडालः क्षीरं पिबति, जनाः पश्यन्ति, जनाः चित्रोष्ट्रं पश्यन्ति। चित्रोष्ठम का मतलब क्या होता है? चितकबरा ऊंट, अगर उसको ठीक ठीक किया जाए तो। चितकबरा ऊंट क्या हुआ? जिराफ। चित्रोष्ठम। अब देखिए, चित्रोष्ठम गच्छति, चित्रोष्ठः गच्छति ऐसा होगा। चित्रोष्ठ जा रहा है, चित्रोष्ठम पश्यति का मतलब हो गया चित्रोष्ठ को, जिराफ को देख रहा है। इन सभी वाक्यों में लाल रंग से अंकित पद द्वितीया विभक्ति में है। यह द्वितीया विभक्ति किसी क्रिया के कर्म को सूचित करती है। जब हम किसी क्रिया के संबंध में क्या यह प्रश्न करते हैं तो उसका उत्तर द्वितीया विभक्ति में होता है। उदाहरण के लिए, बालः पठति, लड़का पढ़ता है। वह क्या पढ़ता है? अगर वह पुस्तक पढ़ता हो तो आप कहेंगे बालः पुस्तकं पठति। यदि वह कागज या पत्रिका पढ़ रहा हो तो आप कहेंगे बालः पत्रिकां पठति। यदि वह कहानी पढ़ रहा हो आप कहेंगे बालः कथां पठति। यदि वह पाठ पढ़ रहा हो तो हम कहेंगे बालः पाठं पठति। द्वितीया विभक्ति के रूप बहुत सरल होते हैं।
उसके लिए आपको केवल प्रातिपदिक के अंत में मुंह जोड़ना है। उदाहरण के लिए बालका बालकम, बालिका बालिकाम, नारी नारीम, फल फलम। इन द्वितीय विभक्ति के रूपों को पढ़िए और इनका अभ्यास कीजिए। वृक्षम, शुनकम, कर्णम, महिषम, उष्ट्रम, नखम, शालाम, नासिकाम, संचिकाम, लताम, पेटिकाम, द्विचक्रिकाम, अंकनीम, नदीम, नारीम, पृथ्वीम, सूचीम, कूपीम, फलम, चित्रम, पुष्पम, उपनेत्रम, छत्रम, मस्तकम। इन वाक्यों को पढ़िए और समझिए। जिन पदों को अंकित किया गया है वे द्वितीय विभक्ति में हैं। वाक्य को सुनने के लिए ऑडियो आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अनुवाद को देखने के लिए हिंदी अनुवाद बटन पर क्लिक कीजिए। अब देखिए तो बालः पुस्तकम पठति का क्या मतलब होगा? बालक पुस्तक को पढ़ता है। हाँ, हिंदी में बोलेंगे तो पुस्तक पढ़ता है भी चलेगा। बालकः पाठम शृण्वन्ति, बालकाः पाठम शृण्वन्ति। बहुत सारे बालक पाठ हाँ सुनते हैं। हाँ हाँ, एक एक शब्द पर ध्यान देना है। बहुवचन हो गया। हाँ, बहुवचन हो गया। नार्यौ शाटिकाम पश्यतः, दो नारी नारियों हाँ हाँ ठीक जा रहे हैं। नाटक देख रहे हैं। हाँ नाटक को देखते हैं। हाँ, नाटक नहीं, साड़ी को देखते हैं। दो नारी शाटिका नाटक में को तो साड़ी होता है। वही मैं सोच रहा था शब्द का अर्थ क्या है। महिले चित्रम लिखतः, महिला द्विवचन है नहीं। हाँ अच्छा, आप लोगों को वो किताब मिल गया दो है? महिला चित्र को लिखती हैं। लिखना का मतलब बना रही है, चित्र बना रही है। आप लोग को मैंने एक पुस्तक कहा था, या कोई भी पुस्तक हो जिसमें शब्द रूप और धातु रूप लिखा हुआ हो, उसको हमेशा एज ए रेफरेंस अपने पास में रखा कीजिए। फिर याद करने की जरूरत नहीं होगी, व्यवहार करते करते ही वो उपयोग मतलब आपको याद हो जाएगा। महिले चित्रम लिखतः, हाँ, अभ्यास ऐसा हो जाना चाहिए कि महिले देखते ही दिमाग में दो महिलाओं का चित्र बन जाए। नारियों शब्द देखा आपने, सुना आपने कि दो नारी का चित्र दिमाग में बन जाए। अब देखिए, हाँ। बालिका लेखनीम यच्छति, एक वचन है, बालिका लेखनी देती है। हाँ अच्छा, अब अच्छा, ते मालाम धरंती, ते आप लोगों को अभी नहीं पढ़ाया है। ते मुझे वह आता है, लेकिन अभी कोई हाँ। और अगर बोलना चाहे। हाँ, ते वह का बहुवचन होता है। वे माला को हाँ, पकड़ती हैं, धरती रखते हैं। धरते हैं। हाँ। ये मतलब ना अब ये बताओ, डिगा मतलब का फलम खादंती, बहुत सारे में फल खाते हैं। हाँ, कौन बोला? संस्कार। हाँ, संस्कार। कहाँ से हो संस्कार तुम? बलरामपुर से। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ।
बच्चा का आवाज सर ये लगाना। मेरा बेटा है। हाँ हाँ ठीक ठीक, बहुत 11 अच्छा। हाँ हाँ ठीक। हाँ। भक्ताः देवं प्रार्थयन्ति। बहुत सारे बहुवचन। भक्त, बहुत सारे भक्त देवों के प्रार्थना कर रही है। उनकी है ना, तो मतलब थर्ड फॉर्म है, उसमें मजा आएगा बिल्कुल। गजब। नहीं दो हाथी जल जल पीते को नहीं पीते हैं। हाँ, हरिणाः नदीं प्रविशन्ति। हरिना का मतलब है बहुत सारे हरिन। हाँ, बहुत सारे हरिन नदी में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। अब देखिए होगा क्या, एक चीज अगर आप याद कर लेंगे और संस्कृत पढ़ना चालू कर देंगे तो दूसरा चीज अपने आप हो जाएगा। जैसे आपने गजव Right. याद कर लिया, आपके दिमाग में गजव बैठ गया, तो पिबत्तः हाँ, हाँ। आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा। राइट राइट। समझ रहे हैं? या पिबतः आपने किया तो गजव आपके दिमाग, गजव नहीं समझ में आ रहा है कि गज का कौन सा रूप है, तो दो वचन है कि क्या है, तो पिबतः देख करके आपको आ जाएगा कि ये द्विवचन है। मतलब ये दोनों Right. एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। संस्कृत में सबसे ज्यादा करता तो दिक्कत शब्द रूप और धातु रूप जी। करने में ही होता है, और ये जो है ना आपको सब एकदम व्यवस्थित जी कर। जी आगे का देखते हैं अभ्यास। बहुत अच्छा लग रहा है सर। अभी नहीं अच्छा, अभी तो और अच्छा लगेगा ना। अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ ना कि जो बेसिक है उसको फाउंडेशन मजबूत कर दें, उसके बाद जिस तरह से संधि पढ़ाए थे गंभीरता पूर्वक, उसी तरह से फिर जब हम खुद से अपना पीडीएफ और वो सब बना करके आपको पढ़ाएंगे तो और मजा आएगा। ये तो ठीक है, हम ये चाह रहे हैं कि बेसिक आपका मजबूत हो। जी जी। सही रूप से इस चित्र का वर्णन करने के लिए गड़बड़ हो वाक्य गया। के सही पदों सही रूप से रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। अच्छा, अहम गृहः गच्छामि, गृहं गच्छामि, गृहे गच्छामि। गृहं गच्छामि। कदलीफलं खादति। गृहं अहं गृहं गच्छामि। हाँ, मतलब क्या हुआ? अहं गृहं घर गच्छामि, को मैं जाता मतलब हूँ। मैं घर को जाता हूँ। हाँ ठीक। ये नपुंसक है ना? हाँ नहीं, नपुंसक होने से भी यहाँ पर अभी नपुंसक है कि पुल्लिंग है ये हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वैसे अच्छा। ये तो नपुंसक लिंग है, लेकिन अगर वो पुल्लिंग भी होता तो उसका द्वितीय रूप बन रहा है। अच्छा। फलम फले फलानी, फलम फले धनम फलानी। धन नहीं वो धन नहीं बोलता। त्वं धनम यच्छसि। यच्छसि, इसका क्या धनम। मतलब? हाँ, तुम धन को यच्छसि चला गया, धन को देते हो। सिंह हरिणम खादति। सिंहः सिंह हरिण को हरिणम सिंह को खाता है। हाँ, अभी हिंदी नहीं खादति। बोलना, अभी क्या सिंह होगा हरिणम। केवल उतना ही बोलना है। हाँ, जी जी जी। बालिका छिरम छिरा छिर। क्षीरम छिरम का बालिका क्षीरम पीबती। हाँ, महिले देव देवः देवं प्रार्थयतः। देवम देवा होगा कि देवम होगा? देवम प्रार्थयतः। हाँ, देवम क्यों होगा? कि देवता का प्रार्थना करते हैं। ठीक है, देवम। हाँ ठीक है। और अगर इसमें देवः डाल देते तब क्या हो जाता? महिले देवः प्रार्थयन्तः, मतलब कि महिला और देवता दोनों मिल करके प्रार्थना कर रहे हैं। दो महिलाएं और एक देवता मिल करके प्रार्थना कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। नहीं तो सर जब महिले और देव मिलता तो प्रार्थयंती हो जाएगा ना, तीन लोग हो गए। हाँ,
या महिला देख प्रार्थयतः प्रार्थयन्ति। यंती जी जी थैंक यू। अब देख, बकाह नदीम नदीम नद्य नहीं, नदीम 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 नद्यः जो है वो बहुवचन में है, लेकिन किसका है? प्रथमा का। जो खादी का है ना, इधर रेजिडेंसी रोड वाला है अपना, बका नदीम गच्छन्ति, मतलब कि बहुत सारे बकुले नदी को जाते हैं। बालिके पाठा पाठम पाठा पाठम पाठम। कितने बालिके? 2 दो बालिके जनाः नौका नौकम नौका पश्यन्ति। कोकाम नौकाम पश्यन्ति। महिला पत्रिकाम पत्रिकम पत्रिका। पत्रिका पत्रिकाम पत्रिकाम पट्टकाम बालौ चित्र चित्राम चित्रम। चित्रम चित्रम चित्राम क्यों नहीं होगा? चित्राम भी तो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। चित्रम ठीक है, लेकिन चित्राम क्यों नहीं होगा? सर वो भी तो हो सकता है, चित्राम भी हो जाना चाहिए। हो सकता है जैसे अगर चित्रा शब्द होगा। अगर चित्रा नाम का, मान के चलिए चित्रा नाम का कोई चीज है, चित्रा नाम की लड़की, एक ऑप्शन होता है चित्राहा। नहीं, चित्रा नाम की कोई लड़की है, ठीक है, तो चित्राम जो है उसका द्वितीय विभक्ति होगा। ओके तो बालव चित्राम, अच्छा लिखता नहीं होगा उस पर, फिर पश्यतः टाइप पश्यतः होगा कि चित्रा को देखा, ठीक है। और चित्रम अगर है तो ये क्या हो गया? चित्र शब्द का जी चित्र शब्द का जो है ये वो रूप है द्वितीया। इसको द्वितीया के लिए 2 लिखेंगे। और तो उसके बाद चित्रा, हाँ, तो चित्रा जो है सिर्फ नाम ही है। चित्रा चित्राहा कोई वो नहीं हो सकता, कोई चित्र या कुछ नहीं, चलचित्र टाइप्स नहीं, सिर्फ नहीं। चित्राहा नाम ही होगा लड़की हाँ, का ना? चित्रा कोई नाम नहीं होगा, चित्रा नाम होगा। चित्रा नाम होगा, लड़की का नाम ही होगा। हाँ, लड़की का ठीक है ठीक है। अब देख रहे हैं ना किस तरह से दिमाग को बैठाना होता है। का वर्णन करने वाक्य के सही पदों को खींचकर मिलाएं। बानरः कदली फलम हाँ, खादति। वानरः बानरः कदली फलम खादति। खादती वानरः कदली फलम खादन्ति की खादती? खादती एक ही है। नहीं, 2 है, खादंती भी है, लेकिन हम लोग को खादती लिखना है। क्योंकि हाँ, एक ही, वानरः है। हाँ एक ही है, आपका कहना ठीक है कि एक ही है, खादती है। मतलब मैं सोचा कि आपको खादंती नहीं दिखा, आपने केवल खादती ही लिखा हुआ है। बालिका होगा कि बालिकाम होगा? बालिका हाँ, बालिका सिंगल बालिका देवम प्रार्थयति। देवम बालिका देवम प्रार्थयति। हाँ, यंती नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर एक वचन। अब क्या होगा? गजः बालकं पश्यति। बालः 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 गजम पश्यति। हाँ, इसमें देखिए बालक गज को देखता है, तो बालः गजम पश्यति।
ठीक है। अगर गजाह कर देंगे तो उसका मतलब होगा गजाह बालम पश्यन्ति। तो इसका मतलब गजाह का क्या हो जाएगा, अच्छा, गजा में बहुत सारे हाथी बहुत सारे बच्चे को देखते हैं। देखते हैं। जी समझ जी। गए। तो यहाँ पर तो गजाह यहाँ पे की तो सिंगल था। हाँ, हाँ, यहाँ पर गलती की संभावना तब सिंगल था। होती जब गजाह की जगह यहाँ पर गजह होता, तब दोनों जी। तरह से सेंटेंस बन जाता। गजह बालम पश्यति, बालक गजम पश्यति। बालक हाथी को देखता है और हाथी बालक को देखता है, लेकिन गजह तो है नहीं, गजह ही है। और यम जो लग गया है उसको देखेंगे। बालः बालः गजम पश्यति। गजम पश्यति। अब देखिए ये सब एक्सरसाइज जो है ना, लगता है बहुत हल्का है, लेकिन आप देखे होंगे उसको क्या कहते हैं, नहीं, बीच में रहेगा। वो जो बॉल को ऐसे जगलिंग करता है, तो बढ़िया से जगलिंग करने के लिए क्या करना चाहिए, एक बॉल को लीजिए और उछालिए, उसको उछालिए पकड़िए, उछालिए पकड़िए, उछालिए शुनकः शुनकः गृहं रक्षति। रक्षति। सुन कहा शुनकः गृहं गृहं रक्षति। रक्षति। शुनकः गृहं रक्षति। रक्षति। मतलब कि शुनक गृह को रक्षा करता है। सुनक मतलब कुत्ता होता है। पुरुषः पत्रं लिखति। हम लिखती पुरुषः लिखा पुरुषः पत्रं लिखति। पत्रम लिखामि लिखती लिखति। पत्रम की जा क्यों नहीं रहा है, पुरुषः पत्रम लिखति। बीच में मोर आएगा। यम। बालिका होगा कि में? बालिकाम होगा। बालिकाः हाँ बालिका होगा। हाँ, जलं ढेर सारे बालिका। पिबन्ति। जलं पिबति। पिबन्ति। पिबन्ति। हाँ, पिबन्ति। क्योंकि थर्ड फॉर्म है ना। पीबो पीबो पिबन्ति। पीबो पीबो पिबन्ति। इसमें कुछ नहीं करना है, बालिका ज्यादा बालिका परेशान बालिका। नहीं होना है। किताब ले लीजिएगा, अब कोई भी किताब संस्कृत व्याकरण की 3-4 में बता दूंगा, या जिसमें शब्द रूप धातु रूप दिया हुआ, और रेफरेंस के लिए देख लीजिए, सामने खोल करके रखिए। फिर क्या होगा ना, धीरे धीरे अभ्यास बन जाएगा। फिर मैं समझाऊंगा ऐसा ट्रिक ना कि सारा शब्द आप रूप जानते एक हैं दिन में याद हो कि जाएगा। नामपद का मूल शब्द प्रातिपदिक कहलाता है। आप यह भी जानते हैं कि विभक्ति के अर्थ के अनुसार प्रातिपदिक से कई रूप उत्पन्न होते हैं। आपने द्वितीय विभक्ति के अर्थ, रूप और प्रयोग को भी जाना है। अब आप एक और विभक्ति के बारे में जानेंगे, वह है षष्ठी विभक्ति। द्वितीय के बाद सर षष्ठी पे क्यों जाएंगे? क्योंकि आपको एक द्वितीय, इस ऐप में द्वितीय और षष्ठी विभक्ति ही है, तो कम से कम विभक्ति को पहचानना आप सीख लेंगे। फिर मैं कल परसों से जब भी अगला क्लास अब होगा, तो सारे विभक्तियों का भी द्वितीय में और क्या क्या होता है वो सब भी मैं बताऊंगा। अब जैसे देखिए वाक्य आएगा, जी जी ठीक। वह गाय को दूहता है, या गाय का दूध दूहता है। इसमें कर्म कौन होगा? जी। दूहना। नहीं, दूहना तो गाय। क्रिया होगा। क्रिया हो गई। क्रिया कर्म हो गई। कौन होगा? गाय। दूध क्या होगा? दूध भी, हाँ सर, दूध भी कर्म होगा। हाँ, तो गाय भी कर्म होगा, दूध भी कर्म होगा। लफा है। कर्म का मतलब है ना कि कर्म व्याकरण में कहीं भी कर्म जो है एक स्पेसिफिक शब्द है। कर्म का मतलब व्याकरण में क्रिया नहीं होता है। कर्म का मतलब क्रिया नहीं होता है। कर्म का मतलब होता है क्रिया का
असर सबसे ज्यादा जिस पर पड़ता है उसको कर्म कहते हैं। जैसे कि देखिए एक क्रिया है मारना, और राम मारता है, तो राम हो गया मारना क्रिया का कर्ता, और राम रावण को मारता है, तो मारने का असर सबसे ज्यादा किसको पड़ता है? रावण पर। रावण को को। पड़ता है, तो रावण कहलाता है कर्म। अच्छा। कर्म जो है ना, व्याकरण शास्त्र का एक टेक्निकल शब्द है, जिसको अंग्रेजी में सब्जेक्ट और उसको क्या बोलते हैं? Predicate. ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। हाँ, सब्जेक्ट हो गया कर्ता और ऑब्जेक्ट हो गया कर्म। कर्म। व्याकरण शास्त्र में हम लोग जब भी कर्म की चर्चा करेंगे तो कर्म का मतलब हो गया क्रिया का असर जिस पर पड़ता है। कौन करता है का उत्तर देगा कर्ता। एक वाक्य है, उससे पूछिए, वाक्य से पूछिए कि कौन करता है, तो उसका जो उत्तर होगा वो होगा कर्ता उस वाक्य का। और क्या करता है, तो उसका जो उत्तर होगा वह होगा कर्म। जैसे राम खाता है, तो खाने की क्रिया कौन कर रहा है? राम। तो राम हो गया कर्ता क्रिया का। और क्या खाता है? तो आम खाता है, तो या रोटी खाता है, तो इस खाना क्रिया का जो कर्म हो गया वो हो गया रोटी, या वो हो गया आम। तो अभी हम लोग उसमें विस्तृत चर्चा करेंगे कि क्या होता है नहीं होता है, कर्म को समझेंगे। कर्म लेकिन ऐसे थोड़ा समझ लेना चाहिए कि एक व्याकरण शास्त्र का ये पारिभाषिक शब्द है, टेक्निकल टर्म। अब षष्ठी विभक्ति को थोड़ा देख लेते हैं, आज इस ऐप का लास्ट ही दिन है। अब इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। एतत् पुस्तकम्, एतत् बालस्य पुस्तकम्, एषः अश्वः अस्ति, एषः योधस्य अश्वः अस्ति, एषा लेखनी, एषा अध्यापकस्य लेखनी, एषा कूपी, एषा बालिकायाः कूपी, तत् जलम्, तत् नद्याः जलम्, एषः रसः, एषः आम्रफलस्य रसः, इन वाक्यों में जो चिन्हित पद हैं वे षष्ठी विभक्ति में हैं। यह षष्ठी विभक्ति दो पदार्थों के बीच के संबंध को सूचित करती है। जैसे इन वाक्यों में है, बालस्य पुस्तकम्, बालक का किताब, योधस्य अश्वः, सैनिक का घोड़ा, अध्यापकस्य लेखनी, शिक्षक का कलम, बालिकायाः कूपी, बालिका की बोतल, नद्याः जलम्, नदी का पानी, आम्रफलस्य रसः, आम का रस। जब हम यह प्रश्न पूछते हैं यह किसका है, तो उत्तर षष्ठी विभक्ति में होता है। उदाहरण के लिए, एषा लेखनी अस्ति, यह कलम है। यदि आप जानना चाहते हैं यह किसका कलम है, यह शिक्षक का कलम है। एषा अध्यापकस्य लेखनी, एषा बालिकायाः लेखनी, यह बालिका का कलम है। यदि वह कलम किसी मित्र का है तो आप कह सकते हैं, एषा मित्रस्य लेखनी, यह मित्र का कलम है।
हम षष्ठी विभक्ति पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में षष्ठी विभक्ति के रूप के लिए इन वाक्यों में जो चिन्हित पद हैं वे षष्ठी विभक्ति में हैं। यह षष्ठी विभक्ति दो पदार्थों के बीच के संबंध को सूचित करती है, जैसे इन वाक्यों में है। दोबारा चलिए। रिपीट हो गया। अब हम षष्ठी विभक्ति के रूपों को देखते हैं। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में षष्ठी विभक्ति के रूप के लिए प्रातिपदिक के अंत में स्या जोड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए बालक, यह एक पुल्लिंग प्रातिपदिक है। यदि इसमें आप स्या जोड़ेंगे तो बालस्य रूप बनेगा। इसी प्रकार फला, यह एक नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। यदि आप स्या जोड़ेंगे फलस्य यह रूप बनेगा। स्त्रीलिंग में आकारांत और ईकारांतों के षष्ठी विभक्ति के रूप में थोड़ा अंतर है। आकारांत प्रातिपदिकों के षष्ठी विभक्ति के रूप के लिए प्रातिपदिक के अंत में याह जोड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि प्रातिपदिक लता है, इसके षष्ठी विभक्ति के रूप के लिए याह जोड़िए, लतायाह। इसी प्रकार माला, इस प्रातिपदिक में याह जोड़िए, मालायाह। ईकारांत प्रातिपदिकों में षष्ठी विभक्ति के रूप के लिए पहले प्रातिपदिक के अंत में ईकार को निकालना चाहिए और उसके बाद याह जोड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि नारी प्रातिपदिक हो, आप जानते हैं कि उसमें आ टाइम खत्म हो रहा है। हाँ, सूच्याह टाइम खत्म हो रहा है। सूच्या ऐसे बनेगा और अब 3-4 दिनों तक क्लास नहीं होगा। होली के बाद अब हम लोग मिलेंगे, यही है ना। सबको हैप्पी होली।